सोचिए, भारत में पैसा बनाने के ना दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं। और ये कुछ कुछ दो शहरों जैसे हैं। एक कोलकाता और दूसरा मुंबई। दोनों का स्टाइल, दोनों की सोच जमीन आसमान का फर्क है। एक में ठहराव है तो दूसरे में रफ्तार। चलिए आज इन दोनों दुनियाओं को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो सवाल सीधा सा है कि रास्ता कौन सा चुने। एक वो जो बिल्कुल सेफ है, जहां पैसा धीरे धीरे आराम से बढ़ता है, या फिर वो रास्ता जिसमें रिस्क है, जहां किस्मत एक रात में भी बदल सकती है। हर इन्वेस्टर इस दुविधा से गुजरता है और इसका जवाब उतना आसान है नहीं। इसको ना एक और तरीके से देखते हैं। एक स्टाइल है एक शांत खुले हाईवे जैसा। सफर भले ही लंबा हो पर मंजिल तक पहुंचना ऑलमोस्ट तय है। और दूसरा अंदाज, भाई वो तो है एक रोलर कोस्टर, एकदम तेज, रोमांचक और जबरदस्त उतार चढ़ाव से भरा हुआ। तो ये है वो दो दुनियाएं। एक तरफ है कोलकाता स्टाइल, कछुए की चाल वाला, सेफ और लॉन्ग टर्म का गेम। यहाँ मकसद है धीरे धीरे वेल्थ बनाना। और दूसरी तरफ बूम, मुंबई स्टाइल, रॉकेट की स्पीड। यहाँ चाहिए रफ्तार, थ्रिल और कम समय में बड़ा मुनाफा। दोनों की फिलॉसफी ही एकदम अलग है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता की, यानी धैर्य की ताकत। ये वो ट्रेडिशनल सोच है जिसे बनिया इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी भी कहा जाता है। जरा देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। देखिए, इसका फंडा बड़ा सिंपल है। पैसा वहां लगाओ जो चीज समझ में आए, जिस पर भरोसा हो। इसीलिए इस स्टाइल में पसंद की जाती है बड़ी बड़ी जानी मानी कंपनियों के ब्लू चिप स्टॉक्स, या फिर रियल एस्टेट, और सुना तो है ही। ये वो चीजें हैं जो शायद रातों रात अमीर ना बनाए, पर हाँ, पैसा डूबेगा नहीं, इसकी गारंटी ज्यादा होती है। और इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो निचोड़ है ना, वो बस एक लाइन में है। पेशेंस रखो, पैसा अपने आप बढ़ेगा। मतलब मार्केट आज ऊपर गया, कल नीचे, टेंशन नहीं लेनी है। बस अच्छी जगह पैसा डालकर उसे बढ़ने का टाइम दो। यही है कोलकाता स्टाइल का असली खेल। ओके, तो कोलकाता की शांत गलियों से निकलकर अब जरा सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब हम चल रहे हैं मुंबई के फास्ट लेन में। यहाँ सारा खेल स्पीड का है। ये इन्वेस्टर वाला नहीं, बल्कि ट्रेडर वाला माइंडसेट है। और कोलकाता से अरे बिल्कुल 180 डिग्री अलग। यहाँ का मंत्र एकदम क्लियर है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। मतलब अगर बड़ा पैसा कमाना है तो बड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। यहाँ आराम से डिफेंसिव खेलने वालों का कोई काम नहीं है। और इस रफ्तार के लिए हथियार भी खास होते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग। सुबह खरीदा, शाम को बेचा, किस्सा खत्म। या फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जिसे FNO भी कहते हैं। ये वो टूल्स हैं जो मार्केट की जरा सी हलचल पर भी बड़ा खेल करने का मौका देते हैं। लेकिन इस सारी चमक दमक के पीछे एक कड़वी सच्चाई भी है। ये एक दोधारी तलवार है। जिस स्पीड से पैसा आता है ना, उससे डबल स्पीड से जा भी सकता है। यहाँ कभी जैकपॉट लगता है तो कभी कभी पूरा अकाउंट साफ हो जाता है। यही इस खेल की असली कीमत है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ धैर्य और दूसरी तरफ रफ्तार। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई इन दोनों में से असली विनर है कौन? वो जो सब्र के साथ धीरे धीरे अपनी वेल्थ बनाता है, या वो जो रिस्क लेकर एक ही झटके में गेम पलट देता है? आखिर में ज्यादा पैसा बनाता कौन है? और इसका जवाब शायद वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। असली सीक्रेट किसी एक रास्ते को चुनने में है ही नहीं, बल्कि इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस बनाने में है। तो जीतने का फॉर्मूला कुछ ऐसा है। स्टेप 1, पहले कोलकाता स्टाइल में अपने पोर्टफोलियो की एक मजबूत सॉलिड नींव बनाइए। ये वो सेफ्टी नेट है जो गिरने से बचाता है। स्टेप 2, फिर उस मजबूत नींव के ऊपर अपने कैपिटल के एक छोटे से हिस्से से मुंबई स्टाइल में थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। ये वो हिस्सा है जो तेज ग्रोथ देता है। तो असल बात यह है कि स्टॉक मार्केट में असली कामयाबी ना तो सिर्फ डर डर के खेलने से मिलती है, और ना ही आंख बंद करके जुआ खेलने से। ये इन दोनों तरीकों को समझदारी से मिलाने की एक कला है। और ये इक्वेशन इस पूरी कहानी का निचोड़ है। पेशेंस और रिस्क का सही मिश्रण ही सक्सेस है। तो अगली बार जब कोई पूछे कि कोलकाता सही है या मुंबई, तो शायद सही सवाल ये होगा कि अपने निवेश में कोलकाता और मुंबई का बैलेंस कैसे बनाया जा रहा है।